मेरे प्रिय बच्चों, मेरे सभी अमृतंश भाइयों और बहनों, कल हम क्षत्रिय अवस्था की बात पे हमने छोड़ा था कि इस युद्ध को आप कैसे करेंगे और आपका भजन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ध्यान लगाना तो कठिन होता है, पर ये ध्यान भी लगाना है, भगवान को सिमरन भी करना है और युद्ध भी करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने भजन में या ध्यान में लगा रहना है। ये युद्ध जो होगा वो आपका स्वयं धर्म युद्ध होगा, स्वयं स्वभाव से उत्पन्न, क्योंकि स्वयं अभ्यास हो गया, स्वयं अध्याय हो गया। अब जब स्वयं भाव में अब आप आएंगे, अर्थात जब परमात्मा के भाव में जब आएंगे आप धीरे धीरे करके, तो मनीषी की अवस्था आपने वैष्णव में लगभग प्राप्त कर ली। अब यहाँ आप जिस युद्ध को करने जा रहे हैं वहाँ आपका क्षत्रिय रूप हो। क्षत्रिय रूप में आपका सामना होगा आताताइयों से। जैसे दुर्योधन है, दूषित धन। दुर्योधन का मतलब है दूषित धन, दुशासन, दूषित शासन। ये इनके ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने जैसे कर्म किए थे। कर्म मतलब ये कर्म नहीं जो गीता में कर्म केवल भजन का रूप दिया है। जिनके वो कुकर्म, वो दुष्कर्म होंगे, जिनके नाम से ही उनके काम और काम से ही उनके नाम रख दिए हैं। दुशासन जैसे होंगे और योद्धा होंगे, महाबली होंगे, इनसे आपका युद्ध शुरू होगा। आताताइयों में जैसे पर नारी को छेड़ना, किसी के घर में आग लगाना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, कहीं से हेरा फेरी से, बेईमानी से, जैसे भी हो धन इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जो आपके अधीन है, जो आपके कब्जे में है, उसके साथ लूटपाट करना, ये सारे आताताई होते हैं। इनको आताताई बोलते हैं। तो अब आपका यहाँ से आगे भजन गति पकड़ेगा, क्योंकि आत्मा का भरण पोषण शुरू कर दिया था आपने। तो अब आत्मा इनका भोग भी भोगना शुरू करेगी। और आत्मा का भोग कोई दूषित भोग नहीं है, वो भोग नहीं है जो हमें हमारे भौतिक कर्मों के अनुसार जिनका भोग हमें भोगना पड़ता है, वो भोग नहीं। ये वो भोग है जहां आत्मा प्रसन्नचित्त रहती है, जहां आत्मा खुश रहती है, क्योंकि अब उसके पास केवल मालिक की प्राप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। पीछे छोड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है। क्योंकि भगवान इस बात को गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, तू केवल मेरा ध्यान कर, मेरा भजन कर, मेरा जप कर, मेरा तप कर, बाकी का काम मुझ पर छोड़। तू केवल निमित्त मात्र है, तुझे कुछ नहीं करना, धनुष पर तीर चढ़ाना है और चलाना है, इतना काम तेरा है। और ये धनुष पे तीर चलाना और छोड़ना ही ये भजन है कि भजन कर। जितना जप करेगा तो उतना ही मुझे बलवान बनाएगा, क्योंकि आत्मा का भोजन भजन है। जितना भजन करोगे आत्मा उतनी ही बलिष्ठ हो जाएगी, उतनी ही बलवान हो जाएगी, उतनी ही सबल बनेगी। और यहाँ युद्ध अब शुरू हो गया। ये आताताई और दूसरे जितने भी रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लिप्सा, राग, द्वेष, ममता, संताप, पश्चाताप, ये सारी बीमारियां अब धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज्ञानेंद्रियां और मन वो धीरे धीरे उनका
मन सहित शमन और दमन होना शुरू हो जाएगा। ये युद्ध की तरफ जीत होगी। इनका शमन दमन होते ही आपकी जैसे जैसे ये दबते जाएंगे, यही युद्ध आपका यह आध्यात्मिक युद्ध कहलाता है। यही युद्ध आपका आत्मिक युद्ध कहलाता है। इसलिए तू भजन कर, तू जप कर, तू आगे बढ़। और यहाँ आके क्षत्रिय की अवस्था में आपको बहुत नवीन नवीन दृश्य दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। सबका साथ सबका विकास।